मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। और हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यदि आपकी मदर बोलती हैं 12 केले खरीद के लाओ, या इफ़ शी से अ डज़न केले खरीद के लाओ, इट मीन्स कि 12 ही केले होंगे। डज़न बोलो या 12 नंबर ऑफ बनानास बोलो, मतलब एक ही होता है। अब ये बनाना की जगह एप्पल हो, मैंगो हो, डज़न मीन, और डज़न मीन्स ऑलवेज 12। एक दर्जन केले लिया ना, 2 दर्जन मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस, 12 इंटू 2 24। तो 2 डज़न मतलब हो गया 24। कोई भी चीज़, बनाना हो, एप्पल हो, कुछ भी हो। आप बोलते हैं आपके क्लास में 1 डज़न बॉय हैं एंड हाफ अ डज़न गर्ल, इसका मतलब क्या हो गया? 12 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं। ठीक है, तो हमने नंबर को एक नाम दे दिया। सेम वे में आपको याद हो कि 144 यदि आपके पास बनाना या एप्पल्स हैं तो हम उसको 144 बनाना बोलें या बोलें अ ग्रॉस। हमारे पास कितने बनाना है? आप कहेंगे मेरे पास सर 1 ग्रॉस हैं। 1 ग्रॉस मीन्स 144। आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 1 ग्रॉस बनाना है। या मार्बल्स हैं, कंचे खेलते हैं ना, बचपन में खेलोगे तो किसी के पास 12 कंचे होंगे तो बोलेगा मेरे पास 1 डज़न कंचे हैं। अदर काइंड गाय कैन से आई हैव अ ग्रॉस ऑफ मार्बल्स। तो दीज आर द नेमिंग ऑफ नंबर्स। एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ थिंग्स को नाम दिया गया। ऐसे ही ना एक नंबर, एक साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जब इतनी सारी चीज़ें 6.00 मतलब 022 इतना इंटू 10⁻20 मीन्स इतनी अरबों खरबों, मतलब बहुत ज़्यादा है। बस सिंपल याद रखो 6 इंटू 10⁻23, इतनी सारी एंटिटीज़। और वो कौन सी एंटिटीज़ बात करें? एलिमेंट्री एंटिटीज़ मीन्स वो एलिमेंट्री एंटिटीज़। अब एलिमेंट्री एंटिटीज़ क्या होती है? पहली बात, एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती हैं कि जो आपको दिखता नहीं है, जिससे हमारी दुनिया बनी है। बेसिक चीज़ है एलिमेंट्री थिंग्स। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स एंड एनी अदर पार्टिकल और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे घर के अंदर आप देखते हो ना, किचन में नमक होता है, चीनी होती है, बूरा है, शक्कर है, बहुत सारी चीज़, कलर है, आप खेलते हो होली में। तो इसके अंदर क्या है? देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब आपके पास इतने नंबर ऑफ एंटिटीज़, वो एंटिटीज़ जो बहुत ही छोटी हैं, एटम्स तो आपको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो और भी छोटे होते हैं। जब इतनी छोटी चीज़ें जो इतनी सारी इकट्ठी हो जाएं, उसको उन्होंने एक नाम दे दिया। और ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अवोगाड्रो, इसलिए इसका नाम पड़ गया अवोगाड्रो कांस्टेंट। अब बार बार अवोगाड्रो कांस्टेंट बोलना डिफ़िकल्ट होता है, तो यू विल से कि इतनी सारी एंटिटी का एक नाम दे देते हैं, सिंपल नाम। तो उन्होंने बोला अ मोल। तो अ मोल का मतलब बोलो या एक मोल बोलो या 1 मोल बोलो। तो 1 मोल मीन्स MOL शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, या और यू कैन राइट MOLE। अ मोल या 1 मोल इज सेम थिंग। तब कोई बोलेगा, जैसे बोल रहे हैं ना 1 डज़न, 1 डज़न मीन्स 12, 1 मोल मतलब इतनी सारी एंटिटीज़। अब ये भी इतना याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट, इसको साइंटिस्ट ने डे टू डे यूज़ के लिए सिंप्लीफाई कर दिया, तो राउंड ऑफ कर दिया। तो दे से अ मोल कोई भी यदि आपको चीज़ है, एंटिटीज़ हैं जो कि बहुत छोटी हैं, तो जब इतनी सारी एंटिटीज़ आपके पास होंगी 6.022 इंटू 10⁻23 टाइप ऑफ एंटिटीज़ का इतना ग्रुप होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड 1 मोल। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। याद रखने के लिए मैंने पहले ही बताया था क्या है, 6.022 ये 22 होगा, तो ये क्या हुआ 10⁻23, एक ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली अवोगाड्रो कांस्टेंट या इनडायरेक्टली अ मोल। अब यदि मैं बोलता हूँ कि आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हो सकते हैं क्योंकि ये दिखते नहीं है, ये एंटिटीज़ हैं, एलिमेंट्री एंटिटीज़। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास एक बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, तो यू विल से कितनी एंटिटीज़ हैं आपके पास? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यदि कोई बोले 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स आपके पास कितने हैं? एग्जैक्टली सेम 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। ये एग्जैक्टली ऐसे ही कहना हो गया कि यदि हमने बोला आपके पास 1 डज़न बनाना है, तो यू विल से यू हैव 12 बनानास। यदि मैं बोलूँ 1 डज़न आपके पास एप्पल हैं, दैट मीन्स यू हैव 12 नंबर ऑफ एप्पल्स। इसको भी, अब वो एप्पल हो या बनाना हो, उसका मतलब ही हर डज़न है। एग्जैक्टली सेम में जब हम मोल की बात कर रहे हैं तो हम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब वो एटम हो, जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया, या हम ले सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, अभी हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के इतने, ये है सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं उसको? फार्मूला यूनिट, उसको मॉलिक्यूल ना बोल के, क्योंकि फार्मूला मास निकालते हैं उसमें मिलता है, तो वी से इट इज़ अ फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। मीन्स इतने सारे सोडियम क्लोराइड के दाने, नमक के इतने सारे दाने होंगे, तब दैट इज़ कॉल्ड 1 मोल। अब यदि आपके पास कोई बोले, मैं बोलूँ इन डज़न एप्पल्स का या बनाना का वेट पता लगाओ, तो जो
1 डज़न केले का वज़न होगा या बनाना एप्पल का होगा, उसका वेट होगा, दैट इज़ अ मास। यदि उसका मास है तो एग्जैक्टली हम इसका भी मास निकाल सकते हैं, उसका भी वज़न होगा, तो निकाल लो यार। तो वी कॉल इट अ मोलर मास, मीन्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। जो आपने, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज़ें हैं तो उसका नाम मास केजीज में नहीं आएगा, किस में आएगा, ग्राम में। तो 1 मोल एंटिटीज़ का जो मास यदि ग्राम में होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। 1 मोल चीज़ों का, क्लियर, ओके। अब ये मोलर मास एटम्स का इकट्ठा करके, जैसे हम हाइड्रोजन के एटम्स लिए, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, या फार्मूला सोडियम क्लोराइड लिया, वो कुछ भी होगा, तो एटॉमिक मास को ले लो, जो यूनिट्स में है उसको जी में लिख दो बस। तो एटॉमिक मास मालूम है, मॉलिकुलर मास मालूम है, आपने फार्मूला मास निकालना आता ही है, उसको यू हटा के क्या लिख दो, ग्राम, तो उतने ग्राम हो गया उसका वजन।